दोस्तों, हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक एग्जाम का जो डीएलएड का सिलेबस है उसके यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक का डिटेल और एमसीक्यू का वीडियो मैं आपके बीच में पोस्ट कर चुका हूं। दोस्तों, जो सेकंड टॉपिक है बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों के बच्चों के संबंध में विशेष चर्चा के साथ का डिटेल मैं आपके बीच में पोस्ट कर चुका हूं। इसका वीडियो दोस्तों लगभग जितना भी इससे रिलेटेड पॉइंट थे वो मैं आपके बीच में लगभग रख चुका हूं। आज इस वीडियो के द्वारा मैं उसका एमसीक्यू आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यानी ये जो वीडियो है वो बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों के बच्चों के संबंध में विशेष चर्चा के साथ का एमसीक्यू का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस है या जीएस का या फिर डीएलएड का उसका टॉपिक वाइज मैं पहले उसका डिटेल आपको बताऊंगा और उसके बाद उसका एमसीक्यू आपके बीच में रखूंगा। तो दोस्तों इसका डिटेल जो है मैं आपको बता चुका हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट भी करते जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका पूरा जो तैयारी है बाल अधिकारों का संदर्भ जो टॉपिक है उसके संबंध में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों एमसीक्यू बाल अधिकारों का संदर्भ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन है और सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। अनुच्छेद 21A में वर्णित है शिक्षा का अधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या है देखिए, 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहाँ पर 5 ऑप्शन है। देखिए ध्यान दीजिए, 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, जिसके अंतर्गत आपको आंगनबाड़ी बालवाड़ी ये सभी आते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून कब बना। तो इसका सही आंसर ये देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन और इसका सही जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 4 है कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून के अंतर्गत कितने उम्र तक के व्यक्ति को बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून इसके अंतर्गत, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बागानी कृषि श्रम कानून कब अस्तित्व में आया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, 1957। 1957 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। 6 क्या है, तो 6 है कि बागानी कृषि श्रम कानून के अंतर्गत कितने उम्र के व्यक्ति को बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून के अंतर्गत कितने उम्र तक के व्यक्ति को बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये 14 वर्ष बताया था आपको। और इसका जो सही जवाब है कि बागानी कृषि श्रम कानून के अंतर्गत कितने उम्र के व्यक्ति को बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। 18 वर्ष तक के उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है किसके अंतर्गत, बागानी कृषि श्रम कानून के अंतर्गत। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या है, तो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सर्वप्रथम कब बना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। तो इसका जो सही सर्वप्रथम की बात कर रहा है ना, तो ये जो है इसका सही जवाब जो है सर्वप्रथम कब बना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसमें कोई नहीं है। इसका सही जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो ये बना कब, तो इसका सही जवाब है 1929, जब यहाँ के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और राजा राम मोहन राय जो भारतीय समाज सुधारक थे उनके समय में ये काम हुआ था। वो समय था
1929 ईस्वी। अब इसके अंतर्गत कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोक लगाने का भरपूर प्रयास किया। अब देखिए, ये बाल विवाह रोकथाम अधिनियम था, समय के साथ इसमें उम्र का बढ़ोतरी हुआ। शुरुआत में कुछ था, आज कुछ है, और आज की जो स्थिति है उसमें तो और परिवर्तन आ रहा है। अब तो अगर नए कानून को लागू होने की स्थिति को देखें तो उसके अनुसार अब लड़कियों की जो न्यूनतम उम्र है विवाह का वो 21 वर्ष है, लेकिन अगर हम 2006 की बात करें तो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसके नीचे के अगर शादी होता है बच्चों का तो वो बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये है। अब देखिए, ये जो 2006 जो अस्तित्व में आया, ये कब लागू हुआ, ये देखिए 2006 में जो अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर जो केंद्र सरकार ने एक नई पहल की, एक नया परिवर्तन किया, इसे लागू कब किया गया? इसे लागू जो है वो 1 नवंबर 2007। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल न्याय संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में ये बाल न्याय संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम कब बना? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1986। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें कौन उपेक्षित वर्गों के बच्चों की श्रेणी में आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आपको टॉपिक में भी है, बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों के बच्चों के संबंध में विशेष चर्चा के साथ, यही टॉपिक है ना, और इसी के अंतर्गत आपको उपेक्षित वर्ग से भी रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। तो कौन उपेक्षित वर्ग के बच्चों की श्रेणी में आते हैं? अब यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन, भीख मांगने वाले बच्चे, भागकर लाए गए बच्चे, अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसमें देखिए आपका जो आंसर है वो ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ें। 11 क्या है? तो 11 है कि संविधान अपने किस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 24 में ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है से सुरक्षा संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? यह भी संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 घ में ये वर्णित है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर क्या जुर्माना तय किया गया है? देखिए, ये सब जो जुर्माना वगैरह है दूसरी बार पकड़ने में, तो ये सब पहली बार पकड़ने में ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 20,000 से 50,000 तक जुर्माना किया जा सकता है या 6 माह से 3 साल जेल दिया जा सकता है या दोनों आपको सज़ा मिल सकता है जब आप बाल मजदूरी करवाते पकड़े गए होंगे, पकड़े जाएंगे तो। अब है क्वेश्चन नंबर 14, पॉक्सो अधिनियम कब बना? तो पॉक्सो अधिनियम कब बना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉक्सो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जा सकते हैं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2012। क्वेश्चन नंबर 15 ये पॉक्सो से ही रिलेटेड है। तो पॉक्सो अधिनियम बच्चों को किस मामले में सुरक्षा प्रदान करता है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल अधिकारों का हनन, यौन अपराधों से
बच्चों का संरक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है ये पॉक्सो अधिनियम। पर 16 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? अब इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पर 5 है, और ये जो 16 भारतीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 5 मार्च 2007। ये इसका सही जवाब है, 5 मार्च 2007। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? देखिए बना तो 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या है? तो देखिए 18 जो है, बाल अधिकार सम्मेलन 1989 की परिभाषा के अनुसार कितने उम्र के नीचे के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है? अब देखिए ऊपर भी मैंने आपको बताया था बागानी कृषि के अनुसार, उसके बाद बताया था कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून के अंतर्गत कितने उम्र तक के बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ क्या है, बाल अधिकार सम्मेलन 1989 की परिभाषा के अनुसार कितने उम्र के नीचे के व्यक्ति को बच्चा की श्रेणी में रखा जाता है या बच्चा कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो भी होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 वर्ष ही होगा इसका भी आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर उलट पलट किस तरह से पूछे तो आपको उससे घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। तो बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 नवंबर। 20 नवंबर। ये देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी को 20 अगस्त कर लेंगे। तो बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। अब आगे बढ़ते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के माध्यम से बाल देखभाल की बात कही गई है? देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 243 जी। क्वेश्चन नंबर 21, यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर के कुल बाल मजदूरों में कितने फीसदी की हिस्सेदारी अकेले भारत की है? अब यहाँ पर देखिए इसके 5 ऑप्शन, तो 21 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 12% अकेले। दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 12% जो है वो अकेले भारत का इसमें हिस्सेदारी है बाल मजदूरों के मामले में। अब है विश्व बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को। विश्व बाल रक्षा दिवस याद रखेंगे। ये जितना भी दिवस मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी आपको अधिनियम बता रहा हूँ, जितना भी आपको डेट बता रहा हूँ, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार से सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? अब इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1989 ईस्वी को ये लागू किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 24, बाल उपेक्षा के प्रमुख कारण क्या हैं? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है घरेलू हिंसा, बी बेरोजगारी, सी गरीबी, डी माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इसके बाद भी बहुत सारे और हैं, लेकिन दोस्तों आप देखिए कि अगर हम बाल उपेक्षा की बात करें कारणों की, तो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? तो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना कब से आरंभ किया गया? अब ये देखिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है क्या?
तो इसके तहत ये बिहार में लागू है दोस्तों। और इसमें क्या है कि जो बच्चे मैट्रिकुलेशन पास करते हैं, 10th पास करते हैं मैट्रिकुलेशन, और जो फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं, उन्हें 10,000 रुपीज़ सरकार मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत प्रदान करती है। ये एक तरह से उपेक्षित वर्ग के बच्चों के संबंध में चर्चा के से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसके अंतर्गत आता है। तो ये इसमें है कि ये आरंभ किया गया, तो कब से किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 2008-9। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चंस का MCQ बाल अधिकारों का संदर्भ चैप्टर से। अब दोस्तों इसके बाद के वीडियो में जब मैं DLED से रिलेटेड जो प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस है DLED का, उसमें जो अगला टॉपिक है उसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, उससे रिलेटेड आपके बीच में वीडियो लेकर के आऊँगा।